अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं इस वक्त मैं एक बस स्टेशन पर खड़ी हुई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लाहौर आई हुई हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है सिस्टम है यहाँ का लाहौर का, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताऊँगी। दो सर्विसेज को यूज़ करूँगी। तो पहली सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सुमेरा। वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं लाहौर की दो बसेस का रिव्यू दूंगी आपको और एक्सपीरियंस भी करूंगी। मैं भी पहली बार इसे अवेल कर रही हूँ यहाँ की सर्विस को। खैर, इस वक्त मैं आई हूँ, जो आपने व्लॉग देखा होगा मेरा मीनार पाकिस्तान वाला, ये उसी दिन का क्लिप है। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ कलमा चौक। तो उसके लिए जो मेट्रो बस है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ कलमा चौक के लिए। अंडरग्राउंड बना हुआ है और लाइट्स कुछ इस तरह से हैं। काफ़ी बड़ा लग रहा है ये ना। लेफ़्ट और राइट पर जो कौमी हीरोज़ हैं, हमारे नेशनल हीरोज़, उनकी पेंटिंग्स हैं, वो आवेज़ा हैं। और अंदर ही अंदर जाया जा रहा है, कितना बड़ा है। खैर, ऊपर से यहीं से टिकट हमें आगे जाके लें। अरे, ये तो आगे जाके और जा रहा है। फिर मैंने भी यहाँ पे पूछा था एक साहब से, तो वो कह रहे हैं आप इस तरफ जाएंगे तो आगे आगे जाकर जो टिकट काउंटर है वो आ जाएगा, वहाँ से आपको टिकट मिलेगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो बसेस का यहाँ पर मैं भी एक्सपीरियंस करूँगी, क्योंकि कलमा चौक जाऊँगी। कलमा चौक के बाद फिर आपको आगे बताती जाऊँगी। तो ये जो आपको रश नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये है टिकट काउंटर। और टिकट लेकर मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर की साइड पर इनका दूसरी साइड रास्ता था, वहाँ पर इनका ये वाला बूथ बना हुआ था। आगे से दूसरी साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली बस खड़ी हुई है। हम स्कैन करते हैं अपना यहाँ से क्वाइन दिया इन्होंने मुझे। टिकट की कॉस्ट मुझे अब याद नहीं आ रही जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। खैर, क्योंकि पीछे ना रश बहुत ज़्यादा था और लंबी लाइन के बाद खैर ख़वातीन की लाइन कम थी, तो मुझे मिल गया। अभी पीछे बस आ गई है, हमारी मेट्रो बस है ये। पहला एक्सपीरियंस है मेरा इसका, ब्रिज के ऊपर है। तो अब देखते हैं, चलते हैं और फिर आपको लास्ट में रिव्यू करूँगी कराची की जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसके हवाले से भी। खैर, सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ है कलमा चौक से, सॉरी, मीनार पाकिस्तान वाला जो मेट्रो बस का स्टॉप है वहाँ से कलमा चौक तक का, ठीक है। अभी ये ऊपर की तरफ जा रही है मेन रोड। रात हो रही है तो व्यूज़ इतने क्लियर नहीं होंगे। और जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि आजकल ठंड बहुत है लाहौर में, तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। कराची में मुझे इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास फील नहीं हो रही है आजकल, जबकि मैं लोगों को लग रही होती है, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे इतनी महसूस नहीं होती। खैर, लाहौर में तो बहुत कड़ाके की ठंड है, लेकिन शुक्र है कि आज के दिन फॉग नहीं थी, वरना तो फॉग भी बहुत पड़ती है। अब क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी ना, तो मैंने क्या किया है कि बस फुल है, पैक है, भरी हुई है, क्योंकि छुट्टी का भी टाइम है, ऑफिस की छुट्टियां हुई हैं, लोग अपने कामों से, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का जो सारा कह रहे हैं 90% जो लोग हैं, 80% लोग वो मुतवस्सित तबके से होते हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। अब ये भाटी चौक का स्टॉप आया है, देखते हैं कितने सेकंड्स के लिए यहाँ रुकती है या मिनट्स के लिए यहाँ रुकती है। यहाँ से मज़ीद पैसेंजर्स आएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंपैरिजन की ना। तो रिसेंटली तो नहीं, आई थिंक 2 साल हो गए हैं, कराची में भी ग्रीन लाइन की सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे तो मैंने बहुत सारी सुनी थी कि ऑरेंज और पिंक बसेस और पता नहीं क्या क्या, रेड बसेस भी, पीपल बस जो कहलाती है, लेकिन आज तक मुझे उन बसेस के ना रूट पता है ना टाइमिंग पता है, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता कब आती है कब जाती है। आप सोचते ही रह जाते हैं। हाँ, ग्रीन लाइन का प्रॉपर तरीका है, वो बहुत अच्छी चल रही है, मेरा काफ़ी उसका एक्सपीरियंस भी है। आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। अभी ये भाटी चौक से यहाँ से इन लोगों ने पैसेंजर्स को उठाया है, पैसेंजर्स को, ज़बान जो है ना स्लिप हो गई। खैर, पैसेंजर्स को उठाया है और ये देखें जी, लाहौर शहर की रौनकें। अब तो पहले कहा जाता था ना रोशनियों का शहर कराची, मुझे तो लाहौर की रौनकें देखकर लगता है कि असल शहर रोशनियों का तो शायद अब ये है, क्योंकि कराची में तो आप देख लें, टूटी हुई सड़कें, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली चली जाती है। स्टेडियम रोड का आप हाल देखें, जो यूनिवर्सिटी रोड है, सॉरी, इस स्टेडियम रोड पर ही बल्कि आजकल तो काफ़ी ज़्यादा गटर बह रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी रोड है, यूनिवर्सिटी रोड तकरीबन मैं कोई कितने सालों से देख रही हूँ, उसका वो जो वहाँ पे जो काम चल रहा है, तरक्की का काम, लेकिन वो काम चल ही रहा है। वहाँ पे साल के 12 महीने आपको वो जो पानी की लाइन है वो हमेशा टूटी हुई ही मिलेगी और सड़क पर पानी ज़ाया हो रहा होगा। जैसे ट्रैफिक की रवान की बिजीएस्ट रोड में से एक है, लेकिन वहाँ का मसला हल नहीं हो रहा, बल्कि डे बाय डे वर्स्ट ही होता चला जा रहा है। समझ से बाहर है किस तरह की कंस्ट्रक्शंस हैं। रिसेंटली भी जो मैंने विज़िट किया था लाहौर का
तो जो रेवन रोड है अच्छा खासा तमीज़ का साफ़ सुथरा बना हुआ था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आई उनका घर भी वहीं पर है, अब मैं नाम नहीं ले रही, आप लोग को ही पता है रेवन पर कौन रहता है, तो उन्होंने एक अच्छे खासे स्मूथ फर्श पर एक नया कारपेट बिछा दिया जिससे वो मज़ीद स्मूथ हो गया। तो बस वही होता है कि जहाँ गट्टे पड़े हुए टूटे पड़े हैं वहाँ पे कोई पूछता नहीं है और बने हुए पर बनाया जा रहा है। खैर एनीवेज ये एक डिफरेंट टॉपिक है, हम इस पर बात नहीं करते। इस बस का ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं लूँ तो एक नॉर्मल सी बस है, बस ये इसका फ़ायदा होता है कि आप ट्रैफिक में नहीं फंस रहे। आप थोड़ा और बसेस जो लोकल यहाँ पर बसेस हैं वो हाई रूफ टाइप की होती हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं वो, क्योंकि कराची में नहीं चलती तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। वो बसेस नीचे चल रही होती हैं, स्पीरो भी चल रही होती है। अच्छा स्पीरो और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रूट का डिफरेंस है। आई थिंक कलर इसका भी रेड है और कलर उसका भी रेड है, नाम का फ़र्क है। ये मेट्रो है वो स्पीरो। टाइमली रुकती हैं, कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप पे रुकती है और उसके आगे ये पहुंच जाती है। लिटरली ये आ गया है कलमा चौक, अब यहीं आगे जाके स्टॉप है, देखते हैं मुझे कहाँ ड्रॉप करती है। मैं यहाँ पे 10 मिनट में पहुँच गई हूँ, 10 मिनट में लिटरली मैं पहुँच गई हूँ। ये बिल्कुल आगे जाके स्टॉप है, मैं यहाँ पर उतर जाऊँगी। मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस था ना, ये देखिए जी, दरवाज़ा खुल रहा है, उतरते हैं और फिर आगे चलते हैं। बस ये थी मेरी मीनार पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, आज़ादी चौक से लेकर कलमा चौक तक की मेट्रो बस की जर्नी 10 to 15 मिनट से मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। होपफुली ये जो रोड टूर है मेट्रो के ज़रिए आपको पसंद आया होगा। मैं जा रही हूँ ठोकर न्याज बेग से बरकत मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे जाना है लिबर्टी की मार्केट, कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि मैंने सुना है लिबर्टी की जो मार्केट है लाहौर में वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा स्टफ़ वहाँ मिलता है। तो चलते हैं आज जाके एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन आगे जाके मैं आपको क्या क्या इस चीज़ में दिखा पाती हूँ, आगे वीडियो बना पाती हूँ या नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अभी मैं बैठी हुई हूँ स्पीरो बस में। कल मैंने जो ट्रैवल किया था वो मेट्रो बस में किया था, ये वाला जो ट्रैवल है ये है स्पीरो बस का और ये दिन में है। अब देखिए कितना खूबसूरत ये रोड है, कैनाल रोड है ये, और इतना मुझे ये पसंद है ना, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। साफ़ सुथरा, लेफ़्ट एंड राइट पर आपके एक ज़बरदस्त क्रीम किस्म की ना, क्रीम कह रही हूँ, ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी कमाल की लगती है। खैर यहाँ से हम जा रहे हैं, स्पीरो बस का सफ़र है और इसका आई थिंक 20-30 रुपीज़ का इस तरह से कुछ टिकट था। कार्ड मेरे पास नहीं है इसका, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैं वहाँ रहती नहीं हूँ तो मैंने कार्ड भी नहीं बनाया। हालांकि जब मैं इसमें जो टिकट ले रहे थे उन्होंने मुझे कहा भी कि आप कार्ड बनवा लो, हम भी बना लेते हैं। मैंने लेकिन नहीं बनवाया क्योंकि मुझे इतना यूज़ नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे बरकत मार्केट की तरफ। अच्छा इसमें ना मुझे सीट बैठने के लिए मिल गई। कल जब मैं मेट्रो से आ रही थी तो मुझे उसमें सीट नहीं मिली थी, क्योंकि ज़ाहिर छुट्टी का टाइम था तो वो फुल थी, पैक थी, बहुत भरी हुई थी। मैं क्योंकि आगे खड़ी हुई हूँ तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ, बच्चे भी रो रहे थे उसमें। लेकिन अभी स्पीरो के दिन का टाइम है और दिन के टाइम में इतनी यहाँ पर ना भरी हुई नहीं है ये, और आराम से इसमें 2-3 सीटें खाली ही थी। आगे जाके मैं जो सबसे आगे वाली सीट थी, ताकि व्यूज़ कुछ इस तरह के आए, मैं आके आगे बैठ गई हूँ और अब यहाँ से ना व्यूज़ को एंजॉय कर रही हूँ। खैर कंपैरिजन कर लेते हैं, कराची की जो लोकल ट्रांसपोर्ट्स हैं वो आपने भी देखा है, जैसे बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, चाहे वो बड़ी वाली बसेस हों या जो मज़दा कोचेज़ होती हैं कि हमें सफ़र के लिए वो यूज़ करना होता है, रिक्शा है, चिंची वग़ैरह है। अगर बसेस से कंपेयर करें ना तो ग्रीन लाइन के अलावा बाकी सब बसेस का हाल, उसका इन्वायरमेंट, किराए हालांकि इससे भी ज़्यादा हैं, बल्कि बहुत सस्ती हैं, किराए बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कराची में ट्रांसपोर्टेशन का स्टिल कोई निज़ाम नहीं है। 3-4 किस्म की बसेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन चल उसमें से सिर्फ एक ग्रीन लाइन ही रही है जो कि सिर्फ नुमाइश तक है। अब आगे यूजुअली मेरा 5 स्टार चौरंगी से आगे जाना कभी होता ही नहीं है। शाज़ो नादर अगर कभी नागन कभी चले गए तो चले गए, लेकिन उससे आगे तो होता ही नहीं है। मोस्टली या तो हैदरी तक जाते हैं या हैदरी से नुमाइश तक। अब नुमाइश से आगे बोल्टन और टावर इस तरह से और भी है, लेकिन वहाँ तक का रूट ही नहीं है। देखें कब तक ऐसा होता है। 4-5 बसेस को इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन वो किसी कार नहीं आई, और होपफुली मेरे ख्याल में आधी शायद बंद हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। आप में से किसी को पता है तो बताइएगा। मुझे लगता है
कि शायद यहाँ का निज़ाम और चीज़ें नहीं बदलेंगी, क्योंकि चीज़ें बनाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। क्यों किसी को नहीं पता कि लोगों के पास बसेस में ट्रैवल करने के लिए सहूलतें नहीं हैं, हालांकि किराया हम उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल सी जगह भी जाते हो बस में तो 50 रुपीज़ आपसे कम से कम चार्ज कर लिए जाते हैं। ऑटो को यूज़ करते हो तो कम से कम आपको थोड़े से फासले पर 2 किलोमीटर के फासले पर 200-250 रुपये देने पड़ते हैं। डिपेंड्स करता है कि आप किस टाइम ट्रैवल कर रहे हो। खैर, इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ बरकत मार्केट और यहाँ से मैं देखती हूँ क्या शॉपिंग करती हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त मुझे भूख लग रही है और मैं खाऊंगी यहाँ पे कुछ ना फिर गोलगप्पे वगैरह ना, कुछ इस तरह की चाट टाइप की चीज़ मेरा बड़ा दिल कर रहा है। वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। कनेक्टेड रहिएगा।